पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। मेरा मन तो करता है कि सीढ़ियों पर तेल गिराकर इसे मार दूं। खून खौल रहा है मेरा। कि तभी सुमित्रा नीचे से आवाज लगाती है, बहू जल्दी से नीचे आ, बहुत जरूरी काम है। जी माँ आई। फिर निकिता जल्दी जल्दी नीचे जाने लगती है और तभी उसका पैर फिसलकर सीढ़ी गिरने वाली थी कि तभी अनुष्का जाकर उसे बचा लेती है और फिर दोनों बेहोश हो जाते हैं। अरे क्या हुआ इन दोनों को? अरे सीढ़ी पर से गिर गई, जल्दी कोई डॉक्टर को बुलाओ। निकिता निकिता उठो जल्दी, निकिता निकिता उठो। अनुष्का तुम ठीक तो हो? अनुष्का, हे भगवान, ये दोनों बेहोश हो गई, अब मैं क्या करूं? आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं फौरन डॉक्टर को फोन करके बुलाता हूँ। सुमित तुरंत डॉक्टर को फोन करता है और कुछ देर में डॉक्टर आ जाते हैं। क्या हुआ डॉक्टर? मेरी बहू ठीक तो है ना? किसी को कुछ हुआ तो नहीं? और मेरी एक बहू माँ बनने वाली थी, उसके बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ ना? आप चुप क्यों हैं? जल्दी बोलिए। सुमित्रा, तुम चुप होगी तब ना डॉक्टर बोलेंगे। हाँ डॉक्टर साहब बताइए, क्या हुआ? दोनों ठीक तो है ना? क्या हुआ डॉक्टर? मेरा होने वाला बच्चा ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है। और अनुष्का, अनुष्का कैसी है? भगवान की कृपा से वो भी ठीक है, लेकिन हाँ अनुष्का जी को निकिता जी की तुलना में बहुत ज्यादा चोट आई, क्योंकि अनुष्का जी निकिता जी को बचाने के चक्कर में अपनी जान पर खेल गई। वो तो भगवान की कृपा है जो वो सुरक्षित है, वरना कुछ भी हो सकता था। अब मुझे दूसरे पेशेंट के पास जाना है, मैं निकलता हूँ। फिर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और कुछ देर बाद निकिता को होश आ जाता है। बहू तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे किसने बचाया और मेरा बच्चा वो ठीक है या नहीं? चिंता मत करो, मैंने डॉक्टर से पूछा है, तुम और हमारा बच्चा दोनों सुरक्षित है और तुम्हें अनुष्का ने बचाया है, वो भी अपनी जान पर खेलकर। और हाँ सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हमारे बच्चे को भी। पता है बहू, जिसे हमेशा तू ताना मारती, जिसकी इंसल्ट करती, आज उसी की वजह से तू और तेरा बच्चा सुरक्षित है, वरना ना जाने क्या हो जाता। तभी अनुष्का को होश आता है। अनुष्का ठीक तो हो ना तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। आउच। अरे तुम आराम करो तुम। हाँ ठीक है। आप ये बताइए कि जेठानी जी का बच्चा कैसा है अभी? हाँ वो भी ठीक है। वैसे थैंक यू अनुष्का, तुम्हारी वजह से आज हमारा बच्चा बच पाया है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। निकिता की तरफ से मैं भी थैंक यू बोलता हूँ। क्यों? मेरी तरफ से आप क्यों थैंक यू बोलेंगे? मैं खुद बोलूंगी देवरानी जी को थैंक यू। क्या तुम? मुझे माफ कर दीजिए, मैं शुरू से लेकर अभी तक आपके साथ इतना बुरा बर्ताव करती आई। जब देखो तब आपको नीचा दिखाया, आपकी इंसल्ट की, आपको डराया धमकाया, लेकिन इन सब के बावजूद आपने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। डॉक्टर ने भी ये कहा कि अगर आप न होती तो शायद आज पता नहीं क्या हो जाता। देवरानी जी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ में आ गया कि इंसान दिल से कभी गरीब नहीं होता। पैसे तो बस कमाए जाते हैं, लेकिन जो प्यार होता है वो पाना होता है। और आज आपने मेरा दिल जीत लिया। बस मैं ही थी जो आपको समझ नहीं पाई। कोई बात नहीं, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। और फिर आपने मुझे ताने मारे थे, आपके होने वाले बच्चों ने तो नहीं। तुम बहुत अच्छी हो अनुष्का, मैंने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर सभी लोग फार्म हाउस से अपने घर चले आते हैं। कुछ ही दिनों बाद निकिता की डिलीवरी होती है और वो एक छोटी सी बच्ची को जन्म देती है। और फिर नामकरण के फंक्शन में, और सुमित्रा बहन, क्या रखने वाली हो अपनी पोती का नाम? अरे इतने बड़े घर खानदान की बेटी है, नाम भी एकदम यूनिक और अच्छा होगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या नाम रखूं। हर एक दूसरा नाम ही अच्छा लगता है। माँ लेकिन मेरी बेटी का नाम बहुत यूनिक और अच्छा होगा, और फिर जो उसका नाम रखेगा वो भी बहुत भाग्यशाली। मैं रखूंगी इसका नाम। नहीं मैं रखूंगी। तो मैं क्या करूंगा? अरे